नमस्कार, आप देख रहे हैं सी संस्कार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए आपको ले चलते हैं 10 मिनट में 10 खबर पर। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 15 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा जाएगा। राज्य में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, संभागों के कमिश्नरों, मंत्रियों आदि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आगामी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा जाएगा। मेले नहीं लगेंगे, रैलियां भी प्रतिबंधित रहेंगी, सभी सभाएं और आयोजन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभागार में कार्यक्रम हो सकेंगे, मगर बैठक क्षमता में 50% लोग ही आ सकेंगे। यह संख्या अधिकतम 250 रहेगी। इसके अलावा खेल गतिविधियों में 50% खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे, जिसमें जनता शामिल नहीं होगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 31.98 करोड़ के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 31.98 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 55.2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 9.55 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेल का हादसा, 9 लोगों की मौत, 45 घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में गुरुवार को पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस में हुई घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 45 लोग घायल हो गए हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां दोमोहानी के निकट गुरुवार को पटरी से उतर गईं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार सुबह घटना स्थल पर पहुंचे। रेलवे के मुताबिक हादसे में 9 यात्रियों की मौत हुई है। उनमें से 3 की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, जबकि 2 महिला और 4 मृतक पुरुषों की पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 10 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें से 24 लोग जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और 16 लोगों को मोयनागुड़ी के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। रेल दुर्घटना के बाद मलबे में फंसे यात्रियों की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार अभी भी कई यात्रियों को पटरी से उतरे डिब्बों के अंदर फंसे होने की आशंका है और क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, जबकि गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर का कहर तेज। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रात का तापमान शुक्रवार को कई डिग्री तक कम हो गया, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बहने वाली बर्फीली हवाओं ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में शीतलहर का रूप ले लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने कहा, क्योंकि 16 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, इसलिए अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। श्रीनगर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री, पहलगांव में -10.3 डिग्री और गुलबर्ग में 0 से 10.5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र में द्रास शहर में रात का न्यूनतम तापमान -23.8 डिग्री, लेह में न्यूनतम तापमान -10.6 डिग्री और कारगिल का न्यूनतम तापमान -19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच जम्मू का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 5 डिग्री, बटोटे में 0 से 1.1 डिग्री नीचे, बनियाल और भद्रवाह में 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में घना कोहरा, पालम में दृश्यता घटकर 50 मीटर हुई। देश की राजधानी में शुक्रवार को घने कोहरे के कारण पालम में दृश्यता 50 मीटर तक कम हो गई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पालम में सुबह 4:30 बजे से 9:30 बजे तक दृश्यता 50 मीटर तक कम हो गई, जबकि सफदरजंग में सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच दर्ज की गई। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार इस पूरे सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में सुबह
में धुंध बनी रहेगी और अधिकतम न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे तक 97% रिकॉर्ड की गई। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,64,202 नए मामले, सक्रिय आंकड़ा 13 लाख के करीब। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,64,202 नए मामले दर्ज किए गए, जो बीते दिन से 17,000 मामले अधिक हैं। इसके अलावा 315 मौतें दर्ज की गईं, जिससे कुल मौतें बढ़कर 4,85,350 हो गईं। इसी बीच सक्रिय आंकड़ा 12,72,072 हो गया है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 3.48% है। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़कर 5,753 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 28 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण की सूचना मिली है। पिछले 24 घंटे में 1,09,345 मरीजों के ठीक होने से संचयी संख्या बढ़कर 3,48,24,706 हो गई है। नतीजतन भारत की रिकवरी रेट 95.20% है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 17,87,457 परीक्षण किए गए, जिससे कुल परीक्षण की संख्या बढ़कर 69.90 करोड़ हो गई है। बिहार में कोरोना काल में नहीं दिखी चूड़ा दही भोज की सियासत। बिहार में कोरोना संक्रमण की मार सियासत पर भी देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के मौके पर प्रत्येक साल राजधानी में चूड़ा दही भोज को लेकर जमकर सियासत होती थी, लेकिन कोरोना संकट के कारण इस बार दिग्गज नेताओं के घर पर चूड़ा दही के भोज का आयोजन नहीं होने के कारण चर्चित सियासी माहौल बदला सा नजर आ रहा है। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा भोज के लिए चर्चित जनता के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर इस साल मकर संक्रांति पर चहल पहल नहीं दिख रही है। इस साल कोरोना प्रभाव के कारण यहां चूड़ा दही भोज का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चे नहीं होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के समारोह में पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहली से 10वीं तक के छात्र शामिल नहीं किए जाएंगे। यह फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस समारोह समस्त शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में मनाया जाना है। महामारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,500 से अधिक मामले, 3 मंत्री भी संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 4,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 3 मंत्री भी वर्तमान में कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। राज्य में कोरोना बढ़ रहा है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,755 मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले अब इंदौर से 1,291, भोपाल से 1,008 और ग्वालियर से 635 प्रकरण सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार हो गई है। इस बीमारी की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में चिकित्सक भी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार के 3 मंत्री कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट और विश्वास सारंग भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। तीनों ही मंत्रियों ने ट्विटर के माध्यम से अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। माघ मेला शुरू होते ही लाखों भक्तों ने मकर संक्रांति का स्नान किया। मास्क और सामाजिक दूरी को लेकर सारे नियम टूटे। भय और विश्वास की जीत कराते हुए लाखों भक्तों ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर संगम में पवित्र स्नान किया। भक्तों ने मास्क और सामाजिक दूरी की परवाह किए बिना पवित्र डुबकी लगाई। 47 दिवसीय वार्षिक धार्मिक मेला शुक्रवार सुबह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गुरुवार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु संत इस अवसर पर पहुंचने लगे थे। इसी बीच तीसरी लहर का खौफ कहीं नजर नहीं आया। भीड़ को नियंत्रित करने और कोविड प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को संघर्ष करना पड़ा। तो ये थी 10 मिनट में 10 खबर। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सी संस्कार न्यूज लाइव के साथ।